इसरो ने दिखाए फिर से जलवा। इसरो ने की 2024 की सबसे बड़ी लॉन्चिंग। इनसेट 3DS की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग इसरो का अब तक का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। मात्र 18 मिनट में इसरो ने अंतरिक्ष में दिखाई अपनी शक्ति। दोस्तों, हमारे इसरो ने इस साल की सबसे दमदार लॉन्चिंग को अंजाम दे डाला है। इसकी मदद से भारत में मौसम के बिगड़े मिजाज का पता लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 17 फरवरी को अपने वेदर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके लिए स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल किया जिसे नॉटी बॉय के तौर पर जाना जाता है। इस रॉकेट को जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV के तौर पर जाना जाता है। भारत का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 की शाम 5:35 पर लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV रॉकेट के जरिए इनसेट 3DS सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा में छोड़ा गया। यह इस सीरीज की तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है। अंतरिक्ष में मौजूद रहने वाली यह सैटेलाइट बदलते मौसम के अलावा आने वाली आपदाओं की जानकारी भी समय पर देगी। दोस्तों, इसरो की इस लॉन्चिंग के साथ भारत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वहीं स्पेस में इसरो ने चीन अमेरिका को भी हैरान करते हुए बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। हम आपको इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट बताने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसरो के सबसे दमदार मौसम सैटेलाइट की चर्चा पूरी दुनिया में बनी हुई है। दोस्तों, इस सैटेलाइट को जो रॉकेट लेकर गया है उसे नॉटी बॉय के नाम दिया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसरो के GSLV रॉकेट का यह 16वां मिशन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हुए यह 10वीं फ्लाइट है। GSLV रॉकेट नॉटी बॉय का नाम इसलिए इसे मिला है क्योंकि इसके फेल होने की दर 40% है। इस रॉकेट से अंजाम दिए गए अब तक 15 लॉन्च में से 4 फेल हुए हैं। GSLV की यह भारी भरकम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट के तौर पर भी जाना जाता है, इसने 7 मिशन लॉन्च किए हैं और सभी सफल रहे हैं। GSLV रॉकेट की सफलता की दर भी 95% रही है। इसलिए GSLV रॉकेट की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। स्पेस एजेंसी के इस मिशन के सफल होने के ज्यादा चांस है। इसकी वजह यह है कि GSLV रॉकेट के जरिए इस साल पृथ्वी की जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट निसार को लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो मिलकर तैयार कर रहे हैं। नॉटी बॉय के नाम से मशहूर GSLV 3 स्टेज वाला रॉकेट है जिसकी ऊंचाई 51.7 मीटर है। इस रॉकेट के जरिए 420 टन के भार को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। रॉकेट भारत निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है और इसरो कुछ और लॉन्चिंग के बाद इसे रिटायर करने की योजना भी बना रहा है। अब जानते हैं कि इसरो के सैटेलाइट के बारे में जिसकी लॉन्चिंग इसरो ने की है। दरअसल इसरो के इनसेट 3DS को अंतरिक्ष से मौसम का हाल बताने के लिए लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS सैटेलाइट पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट की जगह ले लेगा। इनसेट 3D जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, इनसेट 3DR जिसे सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था, अब यह इनसेट 3DS उन सब की जगह ले लेगा। इस सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है और इसका मिशन लाइफ 10 साल का है। आसान भाषा में कहा जाए तो यह सैटेलाइट 10 सालों तक इसरो को मौसम में होने वाले हर बदलाव की सटीक जानकारी देता रहेगा। इनसेट 3D इस सैटेलाइट को तैयार करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से अच्छी फंडिंग मिली है। इसके जरिए लॉन्च होने वाली सैटेलाइट को तैयार करने में कुल मिलाकर 480 करोड़ रुपए का खर्च आया है। GSLV रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग के 18 मिनट बाद इनसेट 3D इस सैटेलाइट को 36,647 किलोमीटर इंटू 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। यह पहले लॉन्च की गई सैटेलाइट का तीसरा वर्जन है। इनसेट 3DS सैटेलाइट एक बार ऑपरेशन होने पर जमीन और समुद्र दोनों जगह पर एडवांस मौसम की जानकारी दे पाएगा। इसके जरिए तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं का भी पता लगा लिया जाएगा। इसके अलावा जंगल की आग, बर्फ कवर, धुआं और बदलते जलवायु के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि इनसेट सीरीज की पहले की सभी सैटेलाइट को साल 2000 से लेकर 2004 के बीच लॉन्च किया गया था, जिससे कि संचार, टीवी ब्रॉडकास्ट और मौसम संबंधी जानकारियां मिल रही थी। इन इनसेट्स में लेटेस्ट मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे हुए हैं। ये सभी यंत्र भारत और उसके आसपास होने वाले मौसम बदलाव की सटीक और समय पर जानकारी देते हैं। इनमें हर एक सैटेलाइट ने भारत और उसके आसपास के इलाकों में संचार और मौसम संबंधी तकनीकों को विकसित करने में मदद की है। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी करता है ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले ही जानकारी मिल जाए और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। इसरो ने फिर से अशुभ नंबर का किया किनारा। आखिर 13 नंबर को अशुभ क्यों मानता है इसरो? दोस्तों, एक और अनोखी खबर सामने आ रही है। इसरो की GSLV रॉकेट की आखिरी उड़ान का कोड नेम GSLV F12 रखा गया था। ऐसे में अगली उड़ान का नाम GSLV F13 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शनिवार की शाम 2274 किलोग्राम वजन वाले इनसेट 3DS को लेकर उड़ान भरने वाले GSLV रॉकेट को
GSLV-14 कोड नेम दिया गया। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक बार फिर अपने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV रॉकेट को नंबर देते समय 13 नंबर को छोड़ दिया। इसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है। GSLV रॉकेट की आखिरी उड़ान 29 मई 2013 को हुई थी और रॉकेट का कोड नेम GSLV-F12 रखा गया था। तार्किक रूप से GSLV रॉकेट का क्रमांकन GSLV-F13 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शनिवार शाम को 2274 किलोग्राम वजन इनसेट 3DS को लेकर उड़ान भरने वाले GSLV रॉकेट को GSLV-F14 कोड नेम दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी नंबरिंग योजना का पालन इसरो ने अपने अन्य रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के मामले में भी किया था। रॉकेट PSLV-12 को भेजने के बाद इसरो ने अपने अगले PSLV रॉकेट के लिए एक नंबर आगे बढ़ते हुए इसे PSLV-C14 नाम दिया गया था, जिससे ओशन से 2 और 6 यूरोपियन नैनो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। लॉन्चिंग के 17 साल के बाद अपने अंजाम तक पहुंची इसरो की 680 किलोग्राम भारी सैटेलाइट। दोस्तों, आपको इसरो की एक और खबर बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 साल पहले लॉन्च की गई कार्टोसैट 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में सफलतापूर्वक गिरा दिया है। 14 फरवरी 2024 को इस सैटेलाइट ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया है और हिंद महासागर में गिरकर यह खत्म हो गया है। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि सैटेलाइट ने 14 फरवरी को भारतीय समय के अनुसार 3:48 पर हिंद महासागर के ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। या तो यह जल गई होगी या इसका बचा हुआ हिस्सा समुद्र में गिर गया होगा, जिसे हम नहीं ढूंढ पाएंगे। इसरो के अनुसार सैटेलाइट को 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था ताकि देश की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली जा सके। इसकी मदद से सड़कें बनाई जा सके, नक्शे बनाए जा सके और अन्य विकास काम हो सके। लॉन्चिंग के समय इसका वजन 680 किलोग्राम था और यह 635 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में कार्य कर रही थी। इस सैटेलाइट को नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में प्रवेश कराया गया था ताकि कचरा कम फैले और इससे किसी को कोई भी नुकसान न हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।